प्रभु की स्तुति हो। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह के समय में आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन को ना लाकर और अध्ययन करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। ये सारे महिमा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग यीशु का अनुसरण करना इस विषय में मनन करते आ रहे हैं। अब पिछली बार पार्ट 1 में हमने देखा था कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग में से 3 तरह के लोग होते हैं। और एक तो केवल आशीष के लिए, भलाई के लिए जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। और दूसरी बात है कि यीशु के तो ग्रहण किया है, लेकिन यीशु से दूर चलते हैं। यीशु के साथ साथ नहीं चलते, यीशु से दूर बनाए रखकर चलते हैं, क्योंकि बीच में पाप और यीशु से अलग करने वाले, दूर करने वाले चीज़ उनके जीवन में आ जाता है। और तीसरी बात है, मैंने कहा कि कंपल्सरी लोग जा रहे हैं, कोई रास्ता है ही नहीं, हम ये करना है, ये रास्ता नहीं है, करना है। इसी प्रकार भी लोग से समझते हैं। कई बार कई जगह पर है ना, मसीह लोग में भी नामदारी मसीह लोग होते हैं। वो उनका क्या करना कि और क्रिसमस नहीं मनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, और ईस्टर नहीं मनाएंगे तो क्या बोलेंगे, और वो गुड फ्राइडे में चर्च नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे। लोगों के लिए क्या करना है कि बिना समझ कर और यीशु के पीछे चलने वाले लोग होते हैं। उसको मैंने पूरा विवरण दिया है। आप उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको देखकर आपको सीख सकते हैं। और अब पार्ट 2 में आ रहे हैं, दूसरा पार्ट में, कि और यीशु के पीछे कैसे चलना है। यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, अनुसरण करने वाले लोग कैसे चलना है। हम सारे लोग यीशु के पीछे चलने के लिए चाहते हैं, लेकिन कई लोग नहीं चल पाते हैं। कुछ लोग कुछ समय तक चलते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं चल पाते हैं। इट इज़ रियली पैथेटिक एक सिचुएशंस। मसीह लोग के देखकर, उनके जीवन को देखकर दुख इसलिए लगता है कि ये इतने महान परमेश्वर हमारे लिए मिलने के बावजूद भी और उनके पीछे चल नहीं पाते हैं, उनके साथ नहीं चल पाते हैं। यीशु के पीछे चलने वाले के लिए उन्हें पहले क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, कैसे चलना चाहिए। मत्ती 10:38 में पढ़ेंगे। मत्ती अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। और दोबारा उस वचन को पढ़िए, 38वां वचन। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। पहली चीज तो क्या है कि, और ये वचन में शुरू में पार्ट 1 में एक टेक्स्ट के रूप में भी बताया था कि यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए फर्स्ट क्या करना कि यीशु के क्रूस क्या है, उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु क्रूस नहीं, अपने क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना है। अपने क्रूस मतलब अपने कष्ट, अपनी परेशानियां, अपने नष्ट, अपने दुख, अपने हर चीज को क्या करना है कि और इसको उठाने के लिए क्या करना, तैयार रहना है। कैसे, जब अगर वो नहीं कर पाते, अगर यीशु के पीछे अगर चलना हो, उनके अंदर क्या करना चाहिए कि अपने सारे यीशु के पीछे चलने से दुख, मुसीबत, कष्ट और वेदना, निंदा, अपमान मेरे पास आएंगे। वो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्रूस बनकर हमारे सामने रहता है। इस दुखों को, जिस रास्ता पर यीशु मसीह गए थे क्रूस उठाकर, उस रात, उससे पहले यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। यीशु मसीह को पकड़े गए थे, ये लोगों ने पकड़े थे और यीशु मसीह पकड़वाए गए थे। और उसके बाद यीशु मसीह को उन्होंने मारा, यीशु मसीह को थूका, अपमान किया, गंदी मंदी बातें कहा और उनके रात पूरा परेशान किया। उसके बाद उसने यीशु मसीह के ऊपर क्रूस लगाकर और सबके सामने खड़ा कर यीशु को अपमान किया। उसके बाद क्रूस के ऊपर रखे और उसको ले जाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद उसको मारा। इससे पहले कई मार मिला। ये सारी चीज़ें सामने हैं जो यीशु ने आपके लिए, हमारे लिए रख गए। और वो चीज़ को क्या करना है कि आपको देखकर क्या करना है कि अगर यीशु के पीछे सचमुच में अगर चलना चाहेंगे तो इस क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना। दुख, मुसीबत, मेरे सामने जो दुख, मुसीबत, कष्ट आए
उस कष्ट को मैं हमेशा जानता हूँ। मुझे मेरे परिवार वाले ने, मैं हिंदू परिवार से आया हूँ, मुझे परिवार वाले ने मारा और काटने के लिए आए थे तलवार से। तब मैंने कहा था कि मेरे अंदर यीशु है और मुझे अगर मारने से यीशु को अगर मार पाएंगे तो मुझे मारिए, मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम था कि यीशु के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, इतना दुख सहना पड़ेगा, इतना अपमान सहना पड़ेगा, सबको निंदा सहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, नंगा रहना पड़ेगा और कष्ट उठाना पड़ेगा, अनाथ के जैसे न रहना पड़ेगा। ये यीशु के रास्ता है, सकरा रास्ता है, उसके लिए मैं तैयार था। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ इस अनुभव के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु ने आज उनकी महिमा मिली है। इतनी बड़ी कलीसिया, इतनी बड़ी सेवकाई को परमेश्वर ने न सेवकाई को मेरे हाथों में विश्वास कर प्रभु ने दिया है। कई लोग भी विश्वास करते मेरे ऊपर, मेरे गवाही को देकर। सारे आदर महिमा प्रभु के लिए है। अब पहली चीज तो क्रूस। आप देखिए कई लोग यीशु को क्रूस को उठाकर चलते हैं। कई बार मैं देखा था कि घर पे ना सब लोग क्रूस बहुत है। क्रूस रखना गलत बात नहीं है, क्रॉस रखना गलत बात नहीं है, लेकिन वो समझ से उनका समझ नहीं है कि यीशु को क्रूस उठाया, ये क्रूस है। आप यीशु के पीछे चलने वाले अपने क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना है। मैंने कई परिवार को जानता हूं, यीशु के लिए उन्होंने कोई कष्ट सहा, परेशानी सहा, यीशु के लिए बहुत अपमान सहे, यीशु के लिए खोए अपने लोगों को। यीशु के लिए उन्होंने इतना होने के बावजूद भी उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। अपने क्रूस उठाकर अभी भी यीशु के पीछे चल रहे हैं। उनको देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरे परमेश्वर की महिमा करता हूं। इसलिए यीशु के पीछे चलने के लिए, क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना है, अपना क्रूस। एक बार एक व्यक्ति यीशु पास्टर के पास आए। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु जी जो क्रूस मेरे ऊपर रखा हुआ है, मैं लेके चल रहा हूँ, वो सही नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत बोझ लग रहा है, इसलिए बहुत हल्का क्रूस दे दीजिए। यीशु जी वो अच्छा रहे कहकर यीशु से मांगा। यीशु जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सही क्रूस तो दिया है ना, नहीं बहुत भारी लग रहा है ना। तब यीशु ने कहा, चलो मेरे साथ बोलकर एक कमरे में लेके गए थे। बहुत क्रूस रखा हुआ था, इसमें दो बहुत हल्का क्रूस जो होता है वजन कम का, आप उसको चुन लो, उसको ले लो और वही अमर तुम्हारा होगा, यीशु ने कह दिया। वो जाकर एक को उठाना बहुत वजन बहुत ज़्यादा, दूसरे को उठाया बहुत वजन, ये भी वजन ज़्यादा है, ये भी वजन ज़्यादा है, इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। कई क्रूस उठाकर आखिरी में एक क्रूस क्या है कि उठाया, वो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये हल्का है, इसको लेकर चल सकता हूँ। तब यीशु के पास आ गए, मैं ये क्रूस ले लूँ, ये क्रूस बहुत अच्छा लग रहा मुझको उठाने के लिए ना। तब यीशु ने कहा, यही क्रूस तो तुम उठाकर लेके आए थे, हाँ यही क्रूस तो पहले से भी उठा रहे थे, उस क्रूस को तुमने रखकर बाकी देख रहे थे, आखिरी में आकर क्या गई इस क्रूस को उठाया। बाकी इतना वजन वाले उठाने के बाद तुम्हारे क्रूस आकर उठाए, वो तुम्हारे लिए लाना बिल्कुल आसान लग रहा था। तुम जितने क्रूस तुम क्या कर सकते हो, दुख परेशानियां सह सकते हो, उतने परमेश्वर क्या करता है, उसको अनुमति करता है, अनुमति देता है। और दूसरी बात हम देखेंगे, पहले क्रूस उठाना है। और मत्ती 16:24 में देखेंगे कि दूसरी बात क्या है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। आप देखिए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ओके, अब देखिए, क्रूस उठाने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्रूस उठाएंगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो इंसान अपने आप को इनकार कर सकता है, वही इंसान उस दुख मुसीबत को क्या कर सकता है, उसको सामना कर सकता है, उस क्रूस उठा सकता है। क्योंकि अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है। जो अपने आप को इनकार करता है वो तैयार रहता है,
कोई भी परिस्थितियों को सामना करने के लिए मेरे जीवन मेरे यीशु के हाथ में है। मेरे यीशु मेरे लिए मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यीशु ही मेरा जीवन है। इसलिए मैं अपने जीवन को अर्पण कर देता हूं। अब मेरे जीवन मेरे हाथ में नहीं है, अपने आप को इनकार कर देते हैं। पौलुस कहता है कि रोमियो की किताब में मैंने यीशु के लिए सब कुछ क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। पूरा लाभ जितने थे उसको तुच्छ जाना। आपको रोमियो से लेकर इब्रानियों की किताब तक पढ़कर देखना है, पौलुस का गवाही देखने को मिलेगा। वो कहता है कि मैंने यीशु मसीह के लिए हर चीज को मैंने तुच्छ जाना, अपने आप को इनकार कर दिया। मैं नहीं हूं, मुझ में यीशु जीवित है। अपनी मौत को अपने क्रूस अपने कांधे पर लेकर चलता था। अपने आप को इनकार करे वह क्या, वह इंसान यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेगा। हम अपने जीवन में अब लोग को देखते हैं, संसार में लोग अपने आप को बहुत, अपने शरीर को कितना पसंद करते हैं। शरीर को ना ये करके इसमें डेकोरेट करने में, इसको बहुत पालन पोषण करने में, ये सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस चीज के लिए, मिट्टी के शरीर के लिए इतने पैसा खर्च करते हैं, इतने चीजें, इसको खुश रखने के लिए कितने गंदे काम खराब गंदे काम कैसे चीजें सब करते हैं। और लुचपन और व्यभिचार और हर चीजें और दुनिया के संसार का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा में सब अपने जीवन को, क्योंकि शरीर से प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु से प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार रहना। मैं जीवन में कुछ लाया नहीं, कुछ ले जाऊंगा नहीं। ये धन मेरे सामने दिखाई देता, मेरा तो है संसार में, बट मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, मरूंगा तो। और ये मेरे घर मैं देखता हूं, मैं इसको आखिर में लेके जाना नहीं है। ये मेरे लिए क्या है, मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। मेरे धन मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। मेरे बल मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। मेरे समय मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। मेरे सारे चीजें मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। मेरे बातें मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। अपने आप को इनकार करके टोटली डेडिकेटेड फॉर क्राइस्ट, प्रभु के लिए बिल्कुल एक समर्पित क्या हो एक व्यक्ति हैं। अब मैं देन उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरी बात है मैं बताना चाहता हूं, यफिसियों 5वां अध्याय 1 वचन देखेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो। और ये बात क्या है कि मैंने ये बात परमेश्वर ने यफिसियों कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा और पौलुस के द्वारा इस बात को बताया उन्होंने कि हम प्रिय बालक हों। प्रिय बालक मतलब परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनकर क्या करना है कि उनका अनुकरण करना, उनके पीछे चलना है। यीशु के पीछे कैसे चलना है इसको मैंने पहले बताया था कि और अपना क्रूस उठाकर चलना है, फिर अपने आप को इनकार करना है। आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे के समान, संतान के समान, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। यीशु जब बपतिस्मा लिए थे उस समय पहला सर्टिफिकेट द डिग्री मैं कह सकता हूँ यीशु के लिए मिला था, कि यीशु मसीह के परमेश्वर की बाइबल कॉलेज से यीशु मसीह के मिला हुआ डिग्री क्या था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये प्रिय पुत्र एक डिग्री उनके जीवन पर, उनके सेवकाई में सब जगह पर क्या है कि काम आए। सो हमारा परमेश्वर, अगर परमेश्वर यीशु मसीह से इतना प्रिय है उनका आज्ञा को पालन करने के द्वारा, वैसे ही प्रभु के पीछे परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने वाले लोगों के लिए, पालन कर कर चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उनको और उन पर प्रेम करता है और उसको प्रिय जानता है। कई बार हमारे जीवन में यही काम नहीं कर पाते हैं। लोगों को खुश कराने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं,
दुनिया के कुछ कराने के लिए बहुत कुछ करते हैं और इधर उधर के लोगों को क्या करें, कुछ कराने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रिय जानता है नहीं है, ये जानना जरूरी है। आप कितना प्रेम करते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके जीवन के द्वारा उन्होंने क्या खुश है नहीं है, प्रसन्न है नहीं है, और कितना प्रेम करते हैं, कितना आपको आपके नज़दीक रहते हैं, ये जानना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि प्रभु उनकी इच्छा पूरी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए आप कहते हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि उसकी इच्छा किससे ना किनके जीवन में पूरी होती है। जो उनके वचन के अनुसार चलते हैं, उनके प्रिय जानते हैं और परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं और उनके आगे को पालन करने वाले के जीवन में ही होता है। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन में पिता की इच्छा पूरी होती थी, कारण यीशु पिता जैसे चाहते थे वैसे करते थे। पिता ने कई आश्चर्य कर्म करने के लिए समय पिता ने मदद किया। पिता ने क्रूस पर जाकर मरने के लिए कहा था, यीशु ने मना नहीं किया है। कभी बार हम लोग कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन पास्टर से ना प्रभु के वचन को पालन नहीं करते हैं, पास्टर की बातों को नहीं मानते हैं और बहुत कुछ क्या है अपनी मर्जी के अनुसार ही करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप और हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं पालन करने की वजह से और खुद धोखे में रह जाते हैं। कई लोग जीवन ऐसे प्रतिदिन चलता रहता है, एक बाइबल पढ़ना, एक प्रार्थना करना, एक चलना। वो मैं तो क्रिश्चियन प्रभु जानते हैं, आप कितना भी प्रभु जानते हैं कि ये प्रभु क्या आपसे खुश है आपके जीवन। इसलिए प्रिय बालक के किनारे समान परमेश्वर की क्या कहे सदर्श बनो या अनुकरण करो, उनके पीछे चलो। दिस इज बी ए फॉलोअर्स ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। उनसे प्रेम करने वाले, आपको उनके पीछे चलने वाले को परमेश्वर के बच्चे बनकर रखे। अब जहाँ पर मैंने देखा था कि पहली चीज़ और ये अपने आप को इनकार करना और क्रूस उठाकर चलना, अपने आप को इनकार करना, ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के प्रसन्न का एक जीवन हमारे जीवन होना चाहिए। हमारे बातें, हमारे काम, हमारे चाल चलन, हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में, समुदाय में, हमारे लोग, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में, और हम प्रभु प्रिय जानने का एक जीवन होना चाहिए। तब लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा देख पाएंगे। ओके, उसके बाद फिलिपियों 3:17 पढ़िएगा, और इसमें क्या लिखा है। हे भाइयों, हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। वो दोबारा पढ़िए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। दो बातें जहां पर, पहली बात तो आपको ये कि और भाइयों तुम सब मिलकर, मतलब कलीसिया के लिए, एक सिंगल व्यक्ति के लिए सारे लोग मिलकर। अब इस समय इतने 3 बातें ये मैंने बताया था कि ये व्यक्तिगत बातें, अपने क्रूस उठाना, अपने आप को इनकार करना और परमेश्वर के प्रसन्न करने के जीवन बिताना है। लेकिन अब यह है कि सब मिलकर मेरे से चाल चलो, सारे कलीसिया लोग के साथ। कई लोग क्या करते हैं, पर्सनल हर बातों में अलग रहना चाहते हैं, चर्च में रहते हुए भी अलग रहना चाहते हैं, सबके साथ मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। यह बहुत सबसे बड़ा परमेश्वर घृणा करने की एक चीज है। अगर आपको कलीसिया में प्रभु ने रखा है, अपना अलग विचार लेकर अलग विचारधारा से चलना नहीं चाहिए।
आप सब मिलकर सारे लोग को एक मन एक चित्त होकर क्या करना कि कलीसिया में न ठहरने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए, हमको कलीसिया चलने के लिए हम एक उदाहरण, एक नमूना, एक आदर्श बनकर रहना जरूरी है। और उन्हें पहचान रखो, और उन लोगों को पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के रास्ता पर चलते हैं, एक हमारे सबके लिए एक आदर्श का कारण बनकर रहते हैं। और हमारे उनसे क्या है कि उनको जानकर, उनको समझकर और उसी पर रास्ता पर चलने के लिए जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि हम एक दूसरे से अच्छी बातें सीखते हैं। अगर एक पवित्र व्यक्ति इसमें है, कलीसिया में है, उनके जीवन को देखकर हम क्यों नहीं बन सकते हैं? उनके साथ प्रभु गए, उनको देखकर हम क्यों नहीं बन सकते हैं? मैं खराब लोग के लिए नहीं कहता हूं। कैसे एक व्यक्ति अच्छा बन सकता है? एक व्यक्ति, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए आदर्श बनकर रहना जरूरी है अपने गवाही में। अगर एक विश्वासी सही नहीं है बातों में, उनके अंदर जलन है, ज़्यादा बोलने वाला है, लड़ाकू है, लड़ाकू व्यक्ति हैं, और किसी को भी कहना नहीं मानता है, और ढोंगीपन दिखाता है, और पाखंडी के जीवन उनके अंदर है, पास्टर के सामने कुछ है, परमेश्वर के सामने कुछ है, कलीसिया के सामने कुछ अगर करता है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। और वो कलीसिया में लोगों को गिरने के लिए कारण बनकर रहता है। हो सकता है अगर 10 साल के विश्वासी हो, 5 साल के विश्वासी हो, 2 साल के विश्वासी हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके जीवन सही नहीं है, उसकी वजह से कई लोग गिरेंगे, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई कलीसिया में लोग इसी प्रकार अपने विचारधारा रखने चलने की वजह से कई लोग उनको देखकर दे आर अफेंडेड, मतलब ठोकर खाते हैं। क्या आपके जीवन कलीसिया में क्या दूसरे के लिए, दूसरों को उत्साहित करने का एक जीवन है? आपके चेहरे को देखकर, आपका आत्मिक जीवन को देखकर कोई कह सकता है कि आपसे कुछ सीखते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, जब आते हैं उन लोग ना ऐसा कुछ जो अपने पसंद के लोग होते हैं, 4 लोग को मिलाकर क्या करते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, और उनसे क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर उस जगह पर रहते हैं। बाकी जो नया लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उनके जीवन के द्वारा उनको देख में अनाथ तरह अकेले पड़ जाते हैं। उनसे बात करने वाला कोई है ही नहीं, चाहे गरीब हो जब अमीर हो, चाहे धनवान हो जो गरीब ना, कोई भी हो, कोई भी ऊंची जाति नीचे जाति हो, और कोई भी हो, जो ना बलवान ना बलवान हो और बलहीन हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है, हम हमारे कलीसिया के अंदर आने के बाद हमारे शरीर का कलीसिया के एक अंग है। कलीसिया के शरीर है, उस शरीर का हेड और सिर यीशु है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि और ये जो सबको हम बराबर के यीशु मसीह के नाम से बराबर के प्रेम दिखाना जरूरी है। 500 लोग कलीसिया में यही सिखाना जरूरी है। मीटिंग बाद अपने लोग 4 लोग को मिला कर बात करना, बड़े बड़े लोग हैं और छोटे लोग हैं, ये है नहीं। कोई अगर व्यक्ति आकर कलीसिया में अगर अकेलापन महसूस करता है तो ना पूरी कलीसिया के ऊपर एक श्राप पड़ेगा। परमेश्वर ये नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि कलीसिया में आकर फालतू बातें भी नहीं कर सकते। फालतू बातें भी कोई इंसान कोई भी नहीं कर सकता है। कुछ लोग मिलकर अपना रहस्य बात करेंगे, दूसरे लोग की सोचेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कुछ गड़बड़ होने वाला है। कलीसिया पवित्र है, परमेश्वर चाहते हैं सबके बराबर के हिस्सा परमेश्वर बस प्रेम करते हैं। कलीसिया में आने वाले सबसे जो परमेश्वर प्रेम कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हम परमेश्वर के लोग के साथ मिलकर परमेश्वर के क्या करना कि आराधना करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, और एक दूसरे को देखकर उनका अच्छे जीवन देखकर और क्या करना कि उनका अनुकरण करना है। ओके, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसमें। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी, यीशु मसीह के पीछे कुछ लोग चलते नहीं हैं लेकिन यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह को
कोई मानता है, उनके पीछे चलता है, उनका फर्क क्या है? पढ़िए बाइबल में मरकुस 9वां अध्याय और 38वां वचन पढ़िए। यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, ये गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता है। यीशु के पास कहते हैं यीशु का नाम से कोई क्या कर रहा है कि दुष्ट आत्मा भगा रहा है, लेकिन वो यीशु के पीछे नहीं चलता है, यीशु के साथ नहीं चलता है। ये कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? नीचे पढ़िए। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो हमारे विरोध में नहीं है तो हमारे साथ वो कुछ भी कर सकता है, हमारे विरोध में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये क्या है? अब देखिए, ये तो लूका 9वां अध्याय 49वां वचन में भी लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इन्होंने यीशु के पीछे नहीं चल रहा है, लेकिन यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भगाता है। अब बाइबल क्या कहती है? यीशु के चेले सही है, सही थे, यीशु के जवाब भी सही था। अब पढ़िए यूहन्ना 8:12 पढ़िए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। यूहन्ना 14:6 सबको मालूम है ये चीज को, 14:6 में भी लिखा है। क्या ले? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर एक इंसान यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भगाता है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है, यीशु ने कहा वो दुष्ट आत्मा भगा सकता है, आश्चर्य कर्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता है। जो यीशु पर विश्वास करता, 8वां अध्याय में भी देखा, 14वां अध्याय में देखा, यीशु पर विश्वास कर उनके पीछे चलता है और ये जानकर कि यीशु सत्य जीवन मार्ग है, यीशु की सच्चाई को जान चलता है, वो यीशु के बिना क्या है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो अगर ऐसे व्यक्ति, यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करेगा, ज्योति की जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग प्राप्त करेगा। इसलिए कोई भी आज जितने लोग हैं काम कर रहे हैं यीशु का नाम से, यीशु उनमें से प्रसन्न ये नहीं है, उनको क्यों छोड़ कर रखा है? वो सारे काम कर रहे हैं, हालेलुया, ये करेंगे, बड़े बड़े मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं प्रभु के लिए। अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर हो रही तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं सारे मीटिंग को प्रभु के नाम से, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आदर करता हूं। लेकिन कई लोग करते हैं प्रभु के नाम से, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्वर्ग राज्य के वारिस कभी नहीं होंगे अगर प्रभु उनमें से प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं होते। तो प्रभु के पीछे अगर नहीं चलते, तो अगर प्रभु के आज्ञा पालन नहीं करते, तो और कुछ भी करेगा, आप जितने गाना गाइए, जितना बजाइए, जितना बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा ले आइए, जितना बड़ा क्रूसेड करिए, कितना आप पास सेमिनार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्रभु यीशु का पीछे चलने वाले लोग, उनके आज्ञा पालन करने वाले लोग, वो जैसे चाहते हैं वैसे उनको दिल को खुश कराने के जीवन बिताने वाले लोग हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु के बिना कोई नहीं कर सकता है और यीशु के द्वारा ही मिल सकता है। इसलिए दूसरा इस पाठ में हम लोग सीखना ही बात है, और क्रूस उठाना है, अपने आप को इनकार करना, प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करना, और सब लोग विश्वासियों के साथ हमको हमें प्रभु के पीछे चलना है, और लोग जो हमारे लिए आदर्श बन के रहते हैं उनकी बातों को, उनके नमूना को देकर हम करें, ताकि एक दूसरे को हम आज्ञा, एक दूसरे को उत्साहित कर सकें, पर प्रभु यीशु के आगमन के लिए कलीसिया तैयार हो सके। और हम कुछ भी करें, लोग कर रहे हैं, उसके बारे में चिंता नहीं करें। हम एक ही चीज़ याद रखना है, चाहे मिशनरी चर्च भी
और हमारे पास कई कलीसिया हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर उनके रास्ता पर, उनके मार्ग में, उनके बताए हुए चीज़ों को आज्ञा पालन करके नहीं चलता है, वो स्वर्ग राज में प्रवेश करना मुश्किल है। हम इसलिए इससे सीखते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु उसमें पसंद नहीं करते हैं। हमारे प्रभु के पीछे हम चलते हैं। इसको जानकर क्या करना कि और हमारा जीवन बिताना। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। आपके बच्चे को ऊपर आपकी दया की हाथ रखें, अपने अनुग्रह हाथ बढ़ाकर छू ले। धन्यवाद, इस वचन से हमसे बातें करें प्रभु, हम लोग अपने आप को जान ले, समझ लें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।